हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 31। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट एरेज के बारे में कि एरेज क्या है और इस एरेज को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एरे के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है इसके बारे में, तो वो देख लेते हैं पहले। In JavaScript, array is a single variable that is used to store different elements। पहली लाइन में ही मैंने आपको बताया कि एक सिंगल वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो स्टोर करवाना है ना आपको, वो डिफरेंट। जैसे कि मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाया था ना, तो डेटा टाइप के अंदर मैंने आपको 7 पढ़ाए थे, वहां पे वही डेटा टाइप यहाँ पे आप स्टोर करा सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट। जो भी आपको मैंने वहां पे पढ़ाए थे उनकी ही फॉर्म्स हैं यहाँ पे, तो उनको किस तरीके से यूज करना है यहाँ पे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, It is often used when we want to store list of elements and access them by a single variable। एक ही वेरिएबल से आप उसको एक्सेस कर सकते हो सारे के सारे एलिमेंट्स को। Unlike most languages where array is a reference to the multiple variable, in a JavaScript array is a single variable that store multiple values। कि ये जो चीज है ना आपकी, जो सिंगल वेरिएबल वाली, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही मिलती है। बाकी अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें मल्टीपल एरे स्टोर करने के ऑप्शंस होते हैं वहां पे। अब देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स किस तरीके से बनता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रखा है आपका वेर के बाद में आपको जो भी वेरिएबल का नाम देना है, मैंने यहाँ पे एक्स दिया है, आप रख सकते हैं, इज इक्वल टू। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्वायर में आप ये इसको ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, लाइक स्क्वायर बकेट्स लेना है आपको। देन उसके अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है, और ये वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे मैंने नंबर रखी है, यहाँ पे 10, 20, 30। ओके, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग यूज करनी है, स्ट्रिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बुलियन यूज करनी है, बुलियन यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इस एरे के फॉर्म में रखनी है वो। अब समझिए कि इस एरे को ना किस तरीके से एक्सेस करना होता है। तो एरे ना हमेशा आपका इंडेक्सेस पे चलता है। ओके, अब ये इंडेक्सेस होता क्या है, इंडेक्सेस क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है। ओके, जो भी आपकी टेबल होती है ना, जैसे 1 से लेके हमने 100 तक टेबल पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपका केस थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो 0 से चलती है। ओके, तो पहली वैल्यू हमेशा आपकी 0 पे होगी, सेकंड वैल्यू आपकी 1 पे होगी, थर्ड वैल्यू आपकी 2 पे होगी। इसी तरीके से आगे जितने भी वैल्यूज होंगे ना, वो आपके एक नंबर पीछे से स्टार्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स का, वो 0 से हो रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एरे आपका 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये है आपका एरे का फॉर्मेट कि किस तरीके से आपका इंडेक्स चलता है और किस तरीके से आप मल्टीपल चीजें स्टोर करवा सकते हैं एलिमेंट्स, और किस तरीके से आपको इसको एक्सेस करना होता है। वो होता है आपका फॉर्मेट, क्या होता है इंडेक्स इसका 0 से। तो ये तो बात हो गई आपकी नॉर्मल एरे की, ठीक है। अब इसी एरे के अंदर आपके पास में सेकंड मेथड भी अवेलेबल होता है, अनदर वे टू क्रिएट एरे। तो देखिए वहां पे क्या होता है आपके पास में, सपोज आपके पास में वेर है, वेर में आपने जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो दे सकते हैं आप। फिर आपको यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू एरे, एरे के साथ में यहाँ पे पैरेंथेसिस, दैट्स इट। आप इस चीज का यूज करेंगे ना, तो ये आपका क्या करेगा, इस वेरिएबल को एरे के फॉर्म में रखेगा हमेशा। जो भी आप इसको वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, ये कैसे स्टोर करेगा, एरे के फॉर्म में करेगा। और इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिमिट भी लगा सकते हैं। सपोज आप यहां पे चाहते हैं कि आपकी 5 वैल्यू स्टोर हो, तो आप यहां पे डिफाइन कर देंगे पैरेंथेसिस के इनसाइड कि लाइक कि 5, तो 5 ही एरे इन फ्यूचर जो भी आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो वहां पे 5 ही वैल्यू लेगा, 6 नहीं लेगा। ओके, तो ये जितनी भी चीजें मैंने यहां पे आपको बता रहा हूं ना मैं, ये सारे की सारी एरे की फॉर्म्स हैं। लाइक पहले वाली आपकी क्या फॉर्म है कि किस तरीके से आपको यूज करना है, लाइक वहां पे आपको बकेट्स यूज करने हैं, बकेट्स के अंदर जो भी आपको कॉमा लगा लगा के जो भी स्ट्रिंग रखने हैं, नंबर्स रखने हैं, बुलियन रखने, वो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है एरे क्रिएट करने का, न्यू एरे पैरेंथेसिस। ओके, और पैरेंथेसिस के इनसाइड भी आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एरे आप वहां पे स्टोर करवाने हैं। इट मींस कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पे स्टोर होंगे, और इस मेथड को बोलते हैं आपका कंस्ट्रक्टर मेथड। ओके, तो ये है आपके एरे के फॉर्म्स जो मैंने आपको यहां पे बताया। अब बारी आती है यहां पे इसको टेस्ट करने की। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल वाली फाइल पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे एक फाइल क्रिएट कर रखी है, जिसका नाम रखा है मैंने पार्ट 31 जावास्क्रिप्ट arrays.html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं हम। ओके, एंड यहां पे हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले वाला एग्जांपल मैं देता हूं आपको। तो मैं वेर लेता हूं, वेर के साथ हेलो ले लेता हूं, वेरिएबल का नाम आपको जो मर्जी लगे वो आप रख सकते हैं। एंड मैं यहां पे कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूं इस एरे के अंदर, इट मींस कि स्टोर कर देता हूं। ठीक है, मेरी वैल्यूज ये है यहां पे। ओके, ये सारी की सारी वैल्यूज हो गई। अब इन वैल्यूज को आप किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, इस राइट में
मेरे पास में यहाँ पे वैल्यूज है, ओके। तो मैं अगर यहाँ पे हेलो हेलो रख दूं और हेलो के साथ में अब मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, अगर मैं यहाँ पे ओनली हेलो लिख दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे करूं इसको सेव एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी जितनी भी मैंने वहां पे वैल्यूज रखी है ना वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ओके। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें रखी है वो नंबर्स के फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी डाल दूं साथ में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइक अमित भी यहाँ पे आपका शो कर रहा है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि लाइक कि आपकी एक रैंडमली ही चीजें चल रही हैं कि लाइक कि एक ही चीजें चलेंगी यहाँ पे डेटा टाइप में। डेटा टाइप आपका जो भी हो सकता है वो यहाँ पे प्रिंट होगा ही एरे के साथ में, ओके। अगर यही चीज आपको लूप में चलानी होती, ओके, तो लूप में कैसे चलाते हैं आप, फॉर लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस में कुछ क्लासेस में आपको लूप अच्छे से पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा, तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं और मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू 4, ओके। अब मैं यहाँ पे 4 क्यों ले रहा हूं मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने 4 लिया वेर x की वैल्यू 0 रखी है। अभी तक मैंने आपको x की वैल्यू 1 रख के दिखाई थी जो कि इनिशियल वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, लूप की, बट मैं यहां 0 रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारे को मैंने आपको बताया ना कि लाइक कि एरे क्या चलता है, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना कि 1 से। तो हमेशा हम जब कभी भी लूप्स में इस चीज को यूज करेंगे एरे को, तो वहां पे आपका क्या होगा, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 0 से ही होनी चाहिए, तभी जाके आपको 0 वाली वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे आपका x में मैंने यहाँ पे 4 क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे देखिए 0 पे ये है 10, 1 पे 20, यहाँ पे 2 पे मेरा अमित, 3rd पे मेरा यहाँ पे ये एंड 4th, ओके। आप चाहे तो यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। पहले उससे पहले मैं यहाँ पे इसको लेता हूं, यहां से करता हूं कट एंड मैं यहाँ करता हूं इसको पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद में अब देखिए इसको कॉन्कनेट भी करेंगे हम। तो मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा पहले, ये देखिए कॉन्कनेट करा मैंने एंड कॉन्कनेट के साथ में अब मेरे को यहाँ प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के साथ में x देना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि x की ही तो वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं ना मैं, इसीलिए। अगर मैं इस चीज को करूं सेव एंड सेव कराने के बाद देखेंगे तो देखिए एक लाइन के बाद में अब यहाँ पे ब्रेक करके ये चीजें मिल रही हैं। अभी इससे पहले आपको क्या था, एक लाइन में देखने को मिल रही थी चीजें, बट अब मैंने यहाँ पे br का यूज करा और लूप का यूज करा तो वो यहाँ पे सीक्वेंस में मिल रही है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से ऊपर वो लूप जाने नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे 5 भी डिफाइन करता ना तब भी ऐसा नहीं होता। देखिए अगर मैं करूं यहाँ पे सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपका 5th नंबर पे जो है ना वो अनडिफाइंड आ गया है, ओके। क्यों, अब आपने देखा कि लाइक मैंने ऊपर तो एरे में यहाँ पे 4 नंबर की वैल्यूज दी थी, लाइक जो कि आपकी 0 से स्टार्ट होंगी, तो वो इस तरीके से चलता है कि 0 से लेके वो देखेगा कि उसके पास कितनी वैल्यूज हैं, उसके ऊपर लूप्स में अगर कोई चीज आती है तो वो उसको अनडिफाइंड दे देगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रखा, ओके, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको 4 में बताया था पहले कि 4 तक चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 4 तक डेटा था, ओके। अब यही फॉर्मेट कि यहाँ पे आप चाहते हैं कि लाइक यूएल एल के साथ में आ जाए, जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में करके भी दिखाया है, तो देखिए कैसे होगा वो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, इस राइट के अंदर मैं लूंगा यूएल, ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे ले ली, इसको करूंगा मैं कॉपी, ओके, देन इसको यहाँ पे क्लोज, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाना है मेरे को, एंड यहाँ पे मैं एक और लूंगा, इसको भी कॉन्कनेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल आई एंड बीआर की अब नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एल आई यूज कर रहे हैं। मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इट मीन्स कि आपकी जितनी भी एरे की जितनी वैल्यूज थी ना वो सारे की सारी मैंने किस में प्रिंट करवा ली, एल आई के फॉर्मेट में, ओके। अब आप चाहते हैं यहाँ पे इसका टोटल, आप चाहते हैं टोटल नंबर निकालना, ठीक है, तो टोटल नंबर अब आपका यहाँ पे अमित भी आ रहा है, तो ये क्या टोटल नंबर निकलेगा। देखिए अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं ये चीज की किस तरीके से चलती है, तो इनिशियल वैल्यू इसकी भी 0 रखूंगा मैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी होने वाली है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, एंड राइट के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पे टोटल सम, ओके, सम के बाद में यहाँ पे आपका सम, इतनी चीज को मैंने लिखा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। देखिए मैंने सबसे पहले ऊपर रखा एक चीज एंड यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद में लूप में भी चीजें बदलनी पड़ेंगी हमें, मैं सम लूंगा जो मेरा वेरिएबल है इज इक्वल टू सम लूंगा मैं, उसमें प्लस करूंगा किसको, हेलो को, हेलो के अंदर एक्स की वैल्यू को, दैट्स इट। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने बीच में स्ट्रिंग रखा है, दैट्स वाई वो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं हुई और कैलकुलेट नहीं हुई, इट मींस की एडिट नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिल रही होगी 30, क्योंकि 10 एंड 20 आपस में प्लस हो गए एंड उसके बाद में अमित आ गया, इट मींस की स्ट्रिंग आ गया, तो स्ट्रिंग के बाद उसने उस चीज को ऐड ही नहीं करा। अगर मैं यहाँ पे अमित को बीच में नहीं रखता, इट मींस की स्ट्रिंग को बीच में नहीं रखता और मैं वैल्यू रखता 30 और मैं यहाँ कर देता सेव,
तो देखिए हमें वैल्यू क्या देखने को मिलती है यहाँ पे 150। अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपका एरे फॉर्म चलती है। ओके, कि इट मींस कि आपके पास में मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए यहाँ पे एरे मिलता है आपको, एंड उसी के अंदर आप इन चीजों को यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका एक एरे का फॉर्मेट कि जो मैंने पहले वाला आपको समझाया था। दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था न्यू एरे करके, वो क्या है, तो मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं कमेंट। ओके, इसके बाद नीचे आ जाते हैं। ओके, नीचे आने के बाद में अब क्या होगा आपका, वैर लूंगा मैं, अगेन हेलो लूंगा। ओके, इसके बाद में मैं बस लिख दूंगा यहां पे न्यू एरे। इट मींस कि यहां पे ये एरे बन चुका है, ये मेरा वेरिएबल यहां पे एरे है, इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूं, इट मींस कि स्टोर कर सकता हूं। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं यहां पे हेलो लूंगा, मैंने बताया था आपको 0 इंडेक्स पे होता है, और देन इसके बाद में 10, ठीक है, ये स्टोर हो गया यहां पे। सेम ऐसे ही मैं यहां पे क्या करूंगा, 1 पे मैं कुछ और स्टोर करानी है मेरे को चीजें, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं अपना नाम प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, ये स्टोर हो गया। इसके बाद में देन इसके बाद में सेकंड, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग नहीं लाऊंगा, मैं वापस आपके नंबर बुलियन ले लेते हैं, चलिए डिफरेंट, तीनों को ही डिफरेंट रखा है मैंने। ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, 4 लूंगा, मैं लूप से ही आपको इस चीज का बताता हूं। अब वैल्यू 0 होगी इनिशियल, क्योंकि मैंने आपको बताया एरे क्या चलता है आपका, 0 से स्टार्ट चलता है। देन इसके बाद में 5, ओके, ये 5 तक जाएगा, प्लस प्लस का साइन, ठीक है, इंक्रीमेंट तो कराना ही है हमें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, राइट में आप क्या करेंगे, हेलो, हेलो के साथ में ब्रैकेट्स के अंदर आपका एक्स, कॉन्केनेट कर देता हूं मैं आपका BR के साथ में, ठीक है, कि जिससे कि आपको ब्रेक होके वो वैल्यू दिखे। अब मैं करूंगा यहां सेव, एंड सेव करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 इसलिए रखा था क्योंकि कुछ चीजें देखने को समझ में आएंगी आपको, ऊपर भी अभी मैंने समझाया था ये चीज, अब यहाँ पे भी समझाता हूँ, जिससे कि रिपीट समझाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। न्यू एरे, पहले की एरे बन गया वो, फिर मैंने उसको बोला कि 0 के ऊपर 10 को ले आओ, असाइन कर दिया। 1 के ऊपर मैंने कहा कि स्ट्रिंग को रख लो, इट मींस कि भास्कर को, मेरे नाम को, उसने असाइन कर दिया। 2 के ऊपर ट्रू को रख दो, इट मींस कि बुलियन को रख दो, वो रख दिया। लूप चलाया मैंने, x की वैल्यू को मैंने 0 रखा, इनिशियल थी, मैंने उसे बताया 5 तक जाने के लिए, लेस देन 5 तक इंक्रीमेंट करवाया मैंने, और यहां पे प्रिंट करवा दिया। बट हमारे पास तो 3 ही थी, तो 3 के अलावा जितनी भी चीजें थी हमारे पास में, इट मींस कि टोटल 6 हो गई ना, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वो वहां पे अनडिफाइंड यहां पे शो कर रहा है, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं मिली। ठीक है, अगर मैं यहां पे इसको कर देता 3 और करता सेव, तो देखिए यहां पे अभी भी आपको देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे ये चीज ना 2 पे आएगी। मैंने आपको बताया ना, पहला नंबर आपका 0 पे है, सेकंड भास्कर आपका 1 पे है, फिर ट्रू आपका बुलियन आपका वहां पे 2, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यहां पे चीजें चलती हैं। अब यहां पे आप चाहते तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी इसी एरे फॉर्मेट के अंदर, कि लाइक कि आप यहां पे कंडीशन लगा सकते हैं कि आप इतनी ही वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं इसके अंदर। सपोज मैं यहां पे 3 लिख देता, सपोज मैं यहां पे 4 लिख देता। ओके, अभी आपके पास में यहां पे क्या है, यहां पे अगर मैं सेव करूं तो देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं आपको यहां पे देखने को नहीं मिला। अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, थर्ड पे आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पे 40, एंड देन इसके बाद में हो जाएगा आपका यहां पे 4, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, देखिए मैं एक्स्ट्रा वैल्यू इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आ सके कि एक बार अगर आप डिफाइन कर देंगे। देखिए मैंने यहां पे इसको करा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे क्या कर रखा है मैंने, लूप को यहां पे मैं इंक्रीज कर देता हूं, मैं 10 तक लेके जाता हूं, मैं यहां करता हूं सेव। ठीक है, अब सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो देखिए इसके बाद में जो भी है, ठीक है, मैंने यहां पे क्या दिया था, मैंने यहां पे 4 दिया था। ओके, इट मींस कि मैंने यहां पे क्या बताया आपको कि यहां पे हमारा 4 होना चाहिए, और यहां पे मैंने क्या बताया कि 10 होना चाहिए। तो 6 तक तो वो प्रिंट कर रहा है क्योंकि वैल्यू आ रही है उसके पास में, क्योंकि मैं यहां पे असाइन कर रहा हूं। ओके, यहां पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां पे इसको कर देता, मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी, 5, तो देखिए क्या होगा, देखिए एग्जैक्ट 60 तक आएगा। बट मैंने यहां पे एरे, तो यहां पे मैंने 4 बोले। ओके, कि यहां पे जितनी भी वैल्यू असाइन होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे होगा क्या, अगर मैं इस चीज को यहां पे कर दूं कमेंट, ओके, ये चीज हो जाएगी कमेंट। ये फॉर्मेट में यहां पे आपका ये काम नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, ये यहां पे काम नहीं कर रहा, बट ये काम करेगा कैसे, इस चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करके आपको अनडिफाइंड देखने को मिला। अब देखिए चीजें चलेंगी कैसे। सबसे पहले तो मैंने यहां पे 4 रखा है, तो मैं यहां पे इसको कर देता हूं 2, इट्स इनफ। ओके, कि ये 2 ही इनफ रहेंगे। और मैंने आपको यहां पे पढ़ाया था इसमें अलर्ट्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये सब सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, ध्यान रखिएगा, तो वही यहां पे आपको यूज करनी होंगी। तो मैं यहां पे एक और लूप लूंगा, ये देखिए एक और लूप लिया,
वैर लिया, एक्स लिया, 0 लिया इनिशियल वैल्यू, ओके। देन इसके बाद में वही यहां पे 3 लेस देन 3 एंड यहां पे इसको कर देंगे एक्स को इंक्रीमेंट, ओके। ये बाहर चला गया आपका इंक्रीमेंट, ये देखिए, ओके। ये चीज हो गई। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरे को वैल्यू मिले ना वो रियल यूजर से मिले। देखिए कैसे मिलेगी वो, मैं हेलो के साथ एक्स लूंगा एंड देन मैं क्या करूंगा, यूजर से अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो मेरे पास में प्रॉम्प्ट होता है, ओके। मैं उसमें क्या करूंगा, यूजर से खुद इंटर करवाऊंगा। देखिए कैसे, वैल्यू, ठीक है। ये चीज आ गई मेरे पास में। इसको करूंगा मैं सेव। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने सेव करा, पहला लूप चला आपका, ओके। पहले लूप में हम क्या स्टोर करवाएंगे अब, हेलो एक्स, ओके। हेलो एक्स क्यों, क्योंकि एक्स मैंने यहां पे डिफाइन करा है, इसलिए आप जो भी यहां पे लिखेंगे वो आप यहां पे रखना। तो मैं यहां पे सबसे पहले क्या करता हूं, 10 लिख देता हूं, ओके कर देता हूं। पहली वैल्यू मेरी 10 की हो गई, दूसरी मेरी यहां पे 20 की है, ओके। मैं इसको ओके करता हूं। तीसरी मेरी 30 की है, मैं इसे ओके करता हूं। देखिए तीनों वैल्यू मैंने क्या करा, यूजर से गेट करी पहले वाले लूप में, और दूसरे वाले लूप में मैंने उसी चीज को यहां पे प्रिंट करवा दिया, ओके। यहां पे देखिए मैंने यहां पे 2 लिखा था, यहां पे 3 टाइम्स मैंने इसको चलाया, बट मैंने यहां पे इसको 3, मैं अगर यहां 3 कर दूं तो देखिए दोबारा, ये देखिए सब, ओके। यहां पे अगर मैं इसको करूं सेव एंड वापस आऊं, यहां पे 10, यहां पे 20, ओके। देन इसके बाद 30, देखिए लास्ट आपकी अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे एरे में, यहां पे आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां पे 2 दिया है, ओके। इट मींस कि यहां पे 2 ही वैल्यू, इट मींस कि 0, 1 एंड 2, इट मींस टोटल 3 नंबर्स यहां पे आपके स्टोर्स होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। एंड मैंने लूप में बताया कि वो कितने टाइम्स यहां पे चलेगा, वो 3 टाइम्स चलेगा, क्योंकि 3 वैल्यू मेरे को चाहिए। और यहां पे मैंने प्रिंट करने के लिए यहां पे बता दिया कि लाइक कि 3 टाइम्स, ठीक है। बट यहां पे जो 3 नंबर है ना हमारा, वो है ही नहीं, क्योंकि टोटल कितने हो, 4 हो जाएंगे ना फिर वैसे तो, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है वो। तो दैट्स वाई हमारा 4th नंबर का यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, एरे को, न्यू एरे को, यूजर से कैसे वैल्यू ले सकते हैं आप रियल टाइम पे। ये सारा कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इस एरे की सीरीज में। करता हूं कि आपको मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई आप कमेंट करें, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे को, कि किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे दिखता है, करते हैं, किस तरीके से यूज करना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।